नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए विश्वास पर जोर दिया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, लेकिन असली तनाव कम तभी होगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी इसे चाहता है। साथ ही 26/11 पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा कि अब भारत पर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सहमत हो गया है और इस पर संसद में आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इस आश्वासन की पुष्टि की है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने राज्य का दर्जा लौटाने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकार के प्रमुखों से जजों की मुलाकात पर स्पष्ट किया कि इसका मतलब डील नहीं होता। उन्होंने कहा, ये बैठकें प्रशासनिक मुद्दों और न्यायपालिका के बजट पर चर्चा के लिए होती हैं, किसी केस पर नहीं। हाल ही में पीएम मोदी के साथ उनकी गणेश चतुर्थी पर मुलाकात पर उठे सवालों का जवाब देते हुए CJI ने कहा कि न्यायपालिका का बजट सुनिश्चित करने के लिए सरकार से संवाद जरूरी है, वरना कामकाज प्रभावित होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नाटो को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को रूस के अंदर हमले के लिए समर्थन दिया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस का रक्षा मंत्रालय संभावित जवाबी कार्यवाही के तरीकों पर काम कर रहा है। युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर है। राजस्थान अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का हब बनता दिख रहा है। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर में राजस्थान कनेक्शन की पुष्टि हुई। हालिया जांच में खुलासा हुआ कि उदयपुर से हथियारों की सप्लाई हुई, जो बॉर्डर पार पाकिस्तान से भारत पहुंचते हैं। हाईटेक और विदेशी हथियारों का राजस्थान में आर्म्स डिपो जैसी स्थिति है। सवाल उठता है, क्या देश में इस गैंग का नेटवर्क राजस्थान से ही ऑपरेट हो रहा है? पिछले 14 दिनों में इंडियन एयरलाइंस पर बम की धमकियों का आतंक फैला हुआ है। ताजा मामले में इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 और आकाशा की 15 फ्लाइट्स को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सोचिए, पूरे देश में 350 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम होने का दावा किया गया है, जिनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जांच में सभी धमकियां फर्जी साबित हुई। पर सवाल यह है कि आखिर कौन है इस डर का सौदागर और इसके पीछे मकसद क्या है? दिल्ली के ओखला इलाके में 17 साल की लड़की ने 7 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। CCTV में कैद इस घटना में लड़की ने सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें पढ़ाई का प्रेशर ना झेल पाने का जिक्र है। JEE की तैयारी कर रही इस छात्रा पर परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाई। ये हादसा 1:50 पर गुरुवार को हुआ, जब उसका संघर्ष एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि 2026 में भाजपा 2/3 बहुमत से सत्ता में आएगी। शाह ने बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह बमों की आवाज पर चिंता जताई और ममता सरकार पर घुसपैठ, गाय कोयला तस्करी रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। कोलकाता में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने बंगाल को कम्युनिस्टों और ममता दीदी के आतंक से मुक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में घुसपैठ रोकने के लिए 2026 में भाजपा को सत्ता में लाना होगा। यूपी उपचुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन अंतिम क्षणों में टूटा। कांग्रेस ने सम्मानजनक सीट बंटवारे और सपा द्वारा अल्पसंख्यक उम्मीदवार का टिकट कटवाने के दबाव को अस्वीकार किया। सपा द्वारा बिना चर्चा सीटें छोड़ने और कांग्रेस को मात्र सहयोगी दिखाने के प्रयासों से कांग्रेस असहज महसूस कर रही थी। अल्पसंख्यक विरोधी संदेश से बचने के लिए कांग्रेस ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव से दूरी बनाना बेहतर समझा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ते यानी कि DA में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे DA 53% हो गया, जो केंद्र के कर्मचारियों के बराबर है। ये बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी और बकाया राशि जनवरी से अप्रैल तक 4 किश्तों में दी जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट जारी है। महाराष्ट्र में सपा की 3 सीटों की मांग पर कांग्रेस और शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जबकि झारखंड में RJD ने JMM के खिलाफ प्रत्याशी खड़े किए हैं।
रतलाम के पास इंदौर से आ रही डेमू पैसेंजर ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोको पायलट ने तुरंत ब्रेक लगाए और यात्रियों को उतरने का निर्देश दिया। धुआं देखकर लोग अपने सामान के साथ खेतों की ओर भागे। आसपास के ग्रामीण भी आग बुझाने में मदद को दौड़े। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया। दिवाली और छठ के मद्देनजर ट्रेनों में भीड़ बढ़ने से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे ने सुरक्षा के कड़े कदम उठाए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने और स्टेशनों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 1 करोड़ यात्रियों के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। दिवाली से पहले ही देश के 11 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है, जहां भिवाड़ी में AQI 610 तक पहुंच गया। दिल्ली की हालत भी गंभीर है। आनंद विहार में AQI 400 पार कर गया, जिससे दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील होती दिखाई दे रही है। ताजमहल धुंध में छिपा नजर आया और मुंबई में भी स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में पटाखों पर 1 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। तिरुपति और लखनऊ में बम धमकी की फर्जी मेल से दहशत का माहौल बन गया। तिरुपति में बीते 3 दिनों में 7 होटलों को ऐसी धमकी मिल चुकी है। वहीं लखनऊ के 9 होटलों को भी आज सुबह 10 बजे धमकी भरे ईमेल भेजे गए। मेल में 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जांच में ये धमकियां झूठी निकली। साइबर क्राइम ब्रांच मामले की तह में जाने में जुटी है। अमेरिकी चुनाव के आखिरी दौर में मिशेल ओबामा ने मिशिगन में कमला हैरिस का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने पुरुषों को पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का चैलेंज देते हुए कहा कि अगर सही वोट नहीं दिया तो महिलाओं के अवसर छिन सकते हैं। मिशेल का प्रभाव ब्लैक महिला वोटर्स पर खासा है, जो हैरिस के लिए अहम हो सकता है। मिशेल का सवाल था, क्या अमेरिका पहली महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार है? इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले से गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इसे ना बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात कही। खामेनेई ने इजराइल को ईरानी युवाओं की ताकत समझाने पर जोर दिया। ईरान के अधिकारियों ने जवाबी हमले का अधिकार जताया, लेकिन गाजा और लेबनान में सीज फायर को प्राथमिकता दी। नेतन्याहू के भाषण के दौरान हमास हमले के पीड़ितों की याद में सभा में शेम ऑन यू के नारे गूंज उठे। कानपुर में कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता की हत्या का मामला सामने आया है, जहां जिम ट्रेनर विमल सोनी ने महिला की हत्या कर शव डीएम कंपाउंड में दफना दिया। जून में अगवा हुई एकता का शव 4 महीने बाद बरामद हुआ। कारोबारी ने जिम ट्रेनर पर पत्नी को नशीला पदार्थ देकर अगवा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कबूलनामे के बाद शव की खुदाई कराई। थॉमस मैथ्यू की किताब रतन टाटा ए लाइफ में खुलासा हुआ कि रतन टाटा को अपने सौतेले भाई नोएल को उत्तराधिकारी बनाने पर संदेह था। उन्हें लगा कि नोएल को और अनुभव की जरूरत है। 2011 में उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया से खुद को दूर रखने के फैसले पर रतन टाटा को बाद में अफसोस हुआ। हाल ही में नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो समूह को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। बंगाल दौरे पर आए गृह मंत्री ने 2026 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य तय कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे फरेब से बचने के लिए रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र दिया। मन की बात में उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसों की मांग नहीं करती। उन्होंने चेतावनी दी कि इंटरनेट पर ऐसे फरेबी गिरोह सक्रिय हैं, जो धमकी देकर पैसे वसूलने का प्रयास करते हैं। जागरूक रहकर ही इनसे बचा जा सकता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया, जिसमें चंद्रमा पर खोज के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्चिंग पॉइंट बनाने की योजना है। भारत लैंडर तकनीक में सुधार कर रहा है और सफल चंद्र मंगल मिशनों के बाद अब शुक्र मिशन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।